नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। हर इंसान चाहता है कि उसकी खुशहाल हो जिंदगी हो, कभी किसी प्रकार का दुख ना हो, दुख के बादल ना आए। लेकिन विधि का विधान है, सुख है तो दुख भी है, और ये जरूर आएगा जीवन में, क्योंकि जीवन परिवर्तन का नाम है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम सुख में कैसा बर्ताव करते हैं, दुख के समय की परिस्थिति में हम कैसा सामना करते हैं। तो आज के क्रमांक में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं कि जीवन में जब कठिन समय हो तो इसे कौन सी ऐसी 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आपको उस समय से बाहर निकालने में बहुत मदद करेगा। तो क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक में। कोई भी आप नियम छोड़िएगा मत। यह 4 बातें आप अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में आपका मन कभी भी विपरीत परिस्थिति में भी विचलित नहीं होगा। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं उस बात की जो आपको हमेशा मस्तिष्क में रखनी चाहिए। बुरा समय जब भी आता है तो इंसान का एक स्वाभाविक सा मन होता है जिसमें इंसान ईश्वर को कोसने लग जाता है। यानी कि विपरीत समय में इंसान अपने इष्ट तक को नहीं छोड़ता, और यह बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो विचार है, ऐसे ही इनको बनाया गया है कि जब भी कठिन समय आता है तो हम क्या करने लग जाते हैं कि ऐसा कष्ट ईश्वर केवल मेरे जीवन में ही क्यों देते हैं। मैं तो ईश्वर को बहुत मानता हूँ, ईश्वर पर विश्वास भी बहुत है, लेकिन फिर भी ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो यह कार्य आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। ऐसा करना आपकी या आपके द्वारा की जाने वाली सारी चीजें आपकी पूजा विधान व्यर्थ कर देते हैं। जितने भी समय आप ईश्वर से आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे, पूजा करते थे, वह सारा जितना भी आपने किया हुआ कर्म था उन सभी पर पानी फेर देते हैं। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो कठिन समय में और भी ज्यादा अपने इष्ट पर विश्वास बना लेते हैं। बुद्धिजीवी लोगों का कार्य यही है कि आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही कठिन समय आए तो उस समय आप और भी ईश्वर के नजदीक हो जाएं और प्रार्थना करना ना छोड़ें। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ईश्वर, ये कठिन समय मुझे आपकी पहले से ही बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए आप मेरा साथ दीजिए। तो अपने इष्ट पर भरोसा रखें, क्योंकि भगवान भी परीक्षा लेते हैं। इसीलिए आप अपने इष्ट को और भी ज्यादा मजबूती के थाम के रखें। यह बुरा जो दौर है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। पहला ये कारक था जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। बात करते हैं दूसरी उस बात की जो आपको भूलकर भी हमेशा कभी नहीं भूलनी। उस जब कठिन समय में जब आपके जीवन में परेशानी आए तो दूसरी बात आपको बताते हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बुरा समय जब होता है, जब विपरीत परिस्थितियां आती है, तो उस समय क्या होता है कि चुनौतियां बहुत बड़ी होती हैं। उन चुनौतियों में यदि आप सावधानी नहीं बरते, सावधानी का आशय यहाँ यह है कि जो भी कार्य करें विपरीत समय में सोच समझ कर करें, क्योंकि चूंकि चुनौतियां बड़ी होती हैं, अवसर कम होते हैं। इसीलिए मुसीबत के समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास बहुत बहुत ज्यादा मौके नहीं होते, और उन मौकों में आपको खरा उतरना होता है। आप जो भी निर्णय लेते हैं वो आपके निर्णय इतने सटीक बैठने चाहिए कि उस बुरे समय भी और ज्यादा आपके साथ बुरा ना हो। इसीलिए विचारों पर, अपने क्रियाकलापों पर, अपने निर्णयों पर आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो ये बुरा समय और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आपको महाराज जी ने भी एक छोटा सा उपाय बताया है। आप क्या कर सकते हैं कि बुरे समय में जो भी आपके सदगुरु हैं, यानी कि आपके जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, गुरुओं का साथ आप अवश्य लें, और उनके मार्गदर्शन के बिना जीवन में कोई निर्णय न लें। महाराज जी कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में कोई गुरु होता है, ऐसा व्यक्ति भटकता नहीं है। इसीलिए भटकने का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, अपने गुरुओं का सम्मान जीवन में करें, उसमें निर्देशित होकर उनके मार्गदर्शन से जीवन में आगे चलें। बहुत समय शीघ्र आपके जीवन में निकल जाएगा, और यह भी बातें आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात और आपको बताते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बुरे समय में क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को अकेला समझने लग जाता है।
तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपने क्या करना है कि जीवन में एकता के साथ आपको चलना चाहिए। जो भी आपके सगे-संबंधी हैं, जो भी व्यक्ति या जो भी आपके रिश्तेदार आपके पक्ष में हैं, उन सभी का आपको सहारा लेना चाहिए, उन सभी से विचार-विमर्श करने चाहिए। क्योंकि ऐसे संकट के समय में उभरने के लिए आपके जीवन में एकता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संकट काल में अहम का भाव रखेंगे, तो आपकी हार निश्चित है। ये बहुत कटु सत्य है कि एक अकेला व्यक्ति अपनी लड़ाई कभी खुद नहीं लड़ सकता। लेकिन जब बात परिवार या समाज की हो या किसी बड़े संकट की हो, तो इसमें एक दूसरे पक्ष का जानना, उनके विचारों का मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरों का साथ लेकर चलने की भावना होना परम आवश्यक है, तभी सफलता मिलती है। और तीसरा, आपके जीवन में यदि कोई कष्ट आता भी है, तो एक मस्तिष्क की जगह अनेकों मस्तिष्क उस परेशानी का हल निकालना शुरू करते हैं। तो आपको नए नए विचार आपके मस्तिष्क में आते हैं, नए मार्गदर्शन मिलता है, जीवन बहुत बहुत सरल हो जाता है। तो इसीलिए जो भी आपके मित्रगण हैं, जो भी आपके सबके संबंधी हैं, या जो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में साथ देकर आगे बढ़ें। कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होगा। अब बात करते हैं चौथे सबसे महत्वपूर्ण उस भाग की, जो कि आपके लिए परम आवश्यक होता है बुरे समय में। देखिए, जितने भी अनन्य भक्त श्री महाराज जी से जुड़े हैं, चौथा महत्वपूर्ण कारक जो है श्री महाराज जी से संबंधित है। महाराज जी एक बात कहते हैं कि जीवन में जो समय होता है वह परिवर्तनशील होता है। एक बात आपको मस्तिष्क में अवश्य रखनी है, यह एक सकारात्मक विचार है। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में परिवर्तनकारी और परिवर्तनशील मानकर चलता है, ऐसे लोगों का जीवन कभी बाल विवाह का नहीं होता। अगर अच्छा समय है तो उस समय इतने प्रबल ना हो जाएँ, इतना मत अपने मस्तिष्क में ना दिखाएँ कि कोई आपको दूसरा दिखे ही ना। और ऐसे ही जब बुरा समय हो, तो ऐसा कभी मत सोचिए कि यह समय ही बहुत निश्चित है, ऐसा ही मेरे जीवन में रहने वाला है। क्योंकि आप बिल्कुल गलत होंगे, क्योंकि जैसे अच्छा समय ज़्यादा नहीं टिकता, उसी प्रकार बुरा समय भी ज़्यादा समय में नहीं टिक पाता। व्यक्ति का अपने इष्ट पर, अपने विचारों पर, अपने कार्यों पर, अपने कौशल पर और साथ-साथ अपने मस्तिष्क की शक्ति का पूरा विश्वास होना चाहिए, तब जाकर आप ईश्वर में कुछ बड़ा कर पाते हैं। इसके अलावा महाराज जी एक बात और कहते हैं कि जो अनन्य भक्त अपने गुरु और इष्ट की छत्र छाया में रहते हैं, ऐसे अनन्य भक्त का कभी भी अनिष्ट नहीं होता, क्योंकि उसे अपने गुरुदेव से, अपने इष्ट से वह मार्गदर्शन मिलता है, वह महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलता है, जिसके उसे इस समय में पूरे बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और देखिए, आप तो जानते हैं कि कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, इसीलिए आपको जहाँ से भी थोड़ी सकारात्मकता बुरे समय में मिलती है, तो आप उसे अपने जीवन में अपना लें और इसके अनुसार आप जीवन में आगे बढ़ें। तो यह थे हम वो 4 महत्वपूर्ण बातें, जिनको आप जानकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो आपको जीवन में कभी भी बुराई का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका जीवन में सफलता का चरमोत्कर्ष हो जाएगा। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, तो हमें लिखकर बताएं। उसका प्रत्युत्तर भी हम अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।